तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू क्रिकेट इनसाइड। इंडियन क्रिकेट के लिए सिर्फ एक कैलेंडर ईयर नहीं था, ये एक स्टेटमेंट ईयर था। एक ऐसा साल जहां इंडिया ने बार बार ये प्रूव किया कि प्रेशर चाहे जितना भी हो, लीग मैच हो या फाइनल, टीम इंडिया कभी पीछे नहीं देखती। टीम इंडिया मैच में जान लगा देती है। 2025 वो साल था जब जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं बल्कि माइंडसेट में दिखी। जब मुश्किल सिचुएशंस में घबराने के बजाय इंडिया ने मैच अपनी शर्तों पर खेला, क्योंकि इंडिया का कोच तो ऐसा है कि इंडिया को पाकिस्तान बनाने में इतनी देर नहीं लगेगी। मगर इंडिया ने अपने ग्रेट कोचेस एंड ओल्ड प्लेयर्स का स्टाइल को बरकरार रखा, गंभीर के चाल में ना फंसे। और इस पूरे साल में 5 मैचेस ऐसे रहे जो सिर्फ जीते नहीं गए, हिस्ट्री के जवाब बने। तो चलिए 2025 के उन 5 मोमेंट्स को दोबारा जीते हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट का लेवल सेट कर दिया। शुरू करते हैं बिना किसी गंभीर के। मैच नंबर 1, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल 2025। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल का बदला। दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल। याद था ना 2023 का दर्द? इस मैच में इंडिया सिर्फ फाइनल का बदला लेने नहीं आई, ऑस्ट्रेलिया को अपनी औकात दिखाने के लिए आई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके 264 रन्स बनाए। स्टीव स्मिथ का 73, एलेक्स कैरी का 61। स्कोर कंपेटिटिव था, लेकिन इंडिया का रिप्लाई बिल्कुल कंपोज्ड रहा। चेज मास्टर विराट कोहली ने 84 रन्स, 98 बॉल्स, प्रेशर में एंकर इनिंग्स खेली। श्रेयस अय्यर 45 रन्स, मिडिल ओवर्स कंट्रोल किया। केएल राहुल 42 रन्स, आखिर तक खड़ा रहा, कामली स्कोरबोर्ड को भराया। और फिर आता है वो मोमेंट जो सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं, स्टेडियम हिला देता है। हार्दिक पांड्या मोमेंट। वही हार्दिक पांड्या जो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बीच इंजर्ड हो गया था। वही हार्दिक जिसके बिना इंडिया का बैलेंस हिल गया था। और वही हार्दिक जिसके बारे में बोला जाने लगा था कि अब पहले वाला हार्दिक नहीं रहा। हार्दिक चपड़ी हैं और बहुत बोला, मगर हार्दिक ने साबित कर दिया कि वो झुकेगा नहीं साला। और सामने बॉलिंग थी तनवीर संघा और एडम जैम्पा। सेमीफाइनल का प्रेशर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, दुबई का क्राउड। और फिर हार्दिक ने बैट उठाया और बोला, गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है, मैं आ चुका हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। और फिर ब्लास्ट। जैम्पा के एक ही ओवर में 3 स्ट्रेट सिक्सेस। और ये छक्के ग्राउंड के कोने में नहीं गिरे, सीधा स्टैंड्स में गए और सीधे गए जय शाह और गौतम गंभीर के गोदी में। जैसे मैसेज क्लियर था, इंजर्ड था मगर कैपेबिलिटी नहीं गई थी। इंडिया ने मैच 4 विकेट से जीत लिया, 2 ओवर्स बाकी रहते हुए। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल का थोड़ा सा बदला लिया और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में एक स्टेटमेंट दिया ऑस्ट्रेलिया को। मैच नंबर 2, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2025। आईसीसी कप इंडिया के नाम। फाइनल, प्रेशर, न्यूजीलैंड, वो टीम जो फाइनल्स बहुत मुश्किल से पहुंची थी। और वही हुआ जिसका सबको पता था। एज यूजुअल न्यूजीलैंड कोलैप्स हो गई। न्यूजीलैंड का स्कोर 251 फॉर 7, डैरिल मिचेल का 63, ब्रेसवेल का 53। टारगेट ट्रिकी था। इंडिया के लिए शुरुआत, रोहित शर्मा 76 रन्स, 83 बॉल्स, नो पैनिक, नो हरी, कैप्टन का काम। श्रेयस अय्यर 48 रन्स, मिडिल ओवर्स कंट्रोल किया। केएल राहुल 42 रन्स, आखिर तक खड़ा रहा, कामली स्कोरबोर्ड को भराया। और फिर से हार्दिक पांड्या। फाइनल में फ्लैशी नहीं, लेकिन 18 रन्स, 18 बॉल्स, जब मोमेंटम रुक रहा था। इंडिया ने मैच 4 विकेट से जीत लिया, 6 बॉल्स बाकी रहते हुए। चैंपियंस ट्रॉफी, कप उठाया और प्रेशर हैंडल हुआ। मैच नंबर 3, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप फाइनल 2025। तिलक वर्मा का अराइवल, इंडियाज न्यू चेज मास्टर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल, दुबई की गर्मी में, टेंशन हाई। एक तो फाइनल और दूसरा पाकिस्तान के सामने प्रेशर हाई था। पाकिस्तान ऑल आउट हो गया 146 रन्स पे। कुलदीप यादव 4 विकेट्स उठाए। मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान ने चोक किया। चेज इजी नहीं था, अर्ली विकेट्स गिर गईं। और फिर आया तिलक वर्मा मोमेंट। आईसी कूल 69 रन्स, 53 बॉल्स, नो फियर, नो ओवर कॉन्फिडेंस, सिर्फ कंट्रोल। हर ओवर के साथ मैच इंडिया की तरफ जाता गया। इंडिया जीता 5 विकेट से, 2 बॉल्स बाकी। एशिया कप इंडिया ने जीत लिया पाकिस्तान को हरा के, मगर वो नकवी भाई साहब ने बाइसिकल लॉक लगा के बंद कर दिया वो चोरी कर लिए, वो कोई और वीडियो में बात करेंगे। मगर एक अच्छा रिजल्ट आया कि इंडियन क्रिकेट को एक नया बिग मैच फिनिशर मिल गया। मैच नंबर 4, इंडियन विमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका विमेन,
विमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल 2025, इंडिया का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल। हिस्ट्री का दिन, इंडियन विमेन 298 for 7, स्मृति मंधाना 45, शेफाली वर्मा 87, दीप्ति शर्मा 58, साउथ अफ्रीका रिप्लाई 246 ऑल आउट, रेणुका, शेफाली, दीप्ति, डिसिप्लिन, प्रेशर, बिलीफ। इंडियन विमेन जीती 52 रन से, पहली विमेन्स वर्ल्ड कप ट्रॉफी। सिर्फ जीत नहीं, एरा स्टार्ट हुआ। मैच नंबर 5, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5th टेस्ट 2025। 5th डे 35 रन्स डिफेंड करने थे, सिराज का स्पेल और रेस्ट इज हिस्ट्री। इंग्लैंड का टारगेट 374 रन्स और इंडिया का टारगेट 4 विकेट्स थी। 5th डे था, प्रेशर हाई था, मगर मियां भाई ने बोला हिसाब होगा तो बराबर का होगा, लगान का आधा तुम भी देगा और हम भी देगा। इंडियन क्राउड कंप्लीटली साइलेंट था। पहले ओवर में प्रसिद्ध को 2 बाउंड्रीज पड़ गईं, फिर सिराज की बैक टू बैक ओवर्स में विकेट्स उठाए और इंग्लैंड पहुंच गया 367 रन्स और फिर मोहम्मद सिराज 5 विकेट्स चटकाए, इंग्लैंड को हार्ट अटैक दिया और 35 रन्स डिफेंड करके इंडिया जीता सिर्फ 6 रन से। 29 रन्स पे 4 विकेट्स निकालना, वो भी उनके होम ग्राउंड पे, वो मियां भाई ही कर सकते थे। टेस्ट सीरीज टाइड और स्पिरिट इंटैक्ट। स्पेशल मेंशंस, IPL 2025 फाइनल RCB वर्सेस PBKS। 18 साल का इंतजार एक रात में खत्म। RCB ने 190 for 9 बनाए, PBKS 184 for 7 पर रुक गया। RCB 6 रन से चैंपियन। स्टैट्स बोलते हैं मैच क्लोज था, लेकिन इमोशंस ने इस मैच को लेजेंडरी बना दिया। विराट कोहली 43 for 35 बॉल्स, कोई 100 नहीं, कोई फायरवर्क्स नहीं, लेकिन ये इनिंग्स स्कोरबोर्ड के लिए नहीं थी, ये इनिंग्स RCB को संभालने के लिए थी। रजत पाटीदार, लिविंगस्टन, जितेश, सब ने अपना पार्ट प्ले किया, लेकिन असली कहानी लास्ट ओवर के बाद शुरू हुई। जैसे ही लास्ट बॉल डिफेंड हुई, विराट कोहली ग्राउंड पर बैठ गया, आंखों में आंसू, चेहरे पर रिलीफ। 18 ईयर्स, सेम जर्सी, सेम फ्रैंचाइज, सेम प्लेयर। इतने सालों के मीम्स, इतनी ट्रोलिंग, इतनी RCB कब जीतेगा वाली आवाजें, सब एक पल में चुप हो गई थी। ये सिर्फ IPL ट्रॉफी नहीं थी, ये कोहली के सब्र का जवाब था, ये लॉयल्टी का रिवॉर्ड था। RCB जीती थी मैच, लेकिन उस रात विराट कोहली जीत गया था जिंदगी का एक चैप्टर। स्पेशल मेंशन ऐड ऑन, इंडियन विमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ODI वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 2025। ये चेज याद रखना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया ने 338 बना दिए। सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप, प्रेशर का मतलब अगर कोई पूछता ना तो इस मैच का स्कोरबोर्ड दिखा देना। 338 चेज करना इजी नहीं होता, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और वो भी सेमीफाइनल में। शुरुआत ठीक नहीं थी, शेफाली गई, स्मृति गई, स्कोरबोर्ड बोल रहा था मैच फिसल रहा है, और तब आई जेमिमा रॉड्रिगेज। 127 रन्स, 134 बॉल्स। कोई अननेसेसरी ड्रामा नहीं, कोई हवाई क्रिकेट नहीं, बस एक बात क्लियर थी, मैच यहीं से कंट्रोल होगा। हर ओवर में एक मैसेज था कि कब सिंगल लेना है, कब बाउंड्री मारनी है, कब रिस्क लेना है और कब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को वेट करवाना है। और फिर साथ आई हरमनप्रीत कौर, 89 रन्स, कैप्टन की इनिंग्स, ना हीरो बनने की जल्दी, ना प्रेशर में गलती। ये पार्टनरशिप सिर्फ रन्स नहीं जोड़ रही थी, ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा रही थी। जब टारगेट पास आया, ऑस्ट्रेलिया का बॉडी लैंग्वेज बदला, फील्डर्स शांत हो गए, बॉलिंग प्लान्स खत्म, और जब विनिंग रन्स आए, 5 विकेट से जीत, 9 बॉल्स बाकी। ये चेज बस सेमीफाइनल जीतने के लिए नहीं थी, ये चेज एक अनाउंसमेंट थी कि इंडियन विमेन्स टीम अब चेज नहीं करती, मैच अपनी मर्जी से फिनिश करती है। फाइनल वर्ड, 2025 का मैसेज सिंपल था, इंडिया घबराता नहीं, इंडिया भागता नहीं, इंडिया मैच पढ़ता है और फिर कंट्रोल करता है। और जब प्रेशर आता है तो कोहली एंकर बनता है, रोहित काम रखता है, सिराज जान लगा देता है और हार्दिक पांड्या बैकबोन बन जाता है। 2025 सिर्फ जीतों का साल नहीं था, ये इंडियन क्रिकेट के माइंडसेट का साल था। और अगर आप भी मानते हैं कि 2025 ने इंडियन क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पे ले गया है, तो कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल एक और शानदार वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।